है ना। और बच्चे पेट में हुआ रोग है, जबरदस्त रोग है। क्या बात हुई? बात ये हुई कि डॉक्टर ने कहा कि भूल से भी इसको मीठा नहीं देना, भूल से भी नहीं देना, है ना। दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। अब देखो, इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति नहीं होने पर जीव की स्थिति कैसी है? जैसी उस बच्चे की मीठा खाने की इच्छा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, मुझे तो चाहिए, मुझे तो वो मीठा ही चाहिए। बुआ से देखा नहीं गया। बुआ कौन है यहाँ पे? शुभोपयोग। शुभोपयोग से देखा नहीं गया, उसने क्या कहा, कोई बात नहीं भाई, इसे खिला दो, मीठा खिला दो। अब क्या होगा, क्या होगा? बोले वो मरण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही वो शुभोपयोग वाला जीव जो पांच इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करता है, और पांच इंद्रिय के विषयों को प्राप्त करके जब उसमें प्रवृत्ति करता है, तो बंधन किसका करता है? बंधन किसका करता है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या समझाया? आचार्य कहते हैं, ये बात तो ठीक है कि परस्त्री सेवन करना पाप है, परंतु स्वस्त्री सेवन करना कौन सा पुण्य है? ये कहते हैं, वो कहते हैं ये बात तो सही है कि रात्रि भोजन करना पाप है, पर दिन में भोजन करना कौन सा पुण्य है? छना अन छना जल पीना पाप है, पर छना जल पीना कौन सा पुण्य है? ऐसा आचार्य देव वहां समझाते हैं। समझे नहीं समझे? वो तो हम तो तुम्हें भेद बस इसलिए कर रहे हैं कि अधिक हिंसा से कम हिंसा भली है। तो अभक्ष में अधिक हिंसा होने से हम अभक्ष का निषेध करते हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तुम्हें भक्ष्य खाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम तो तुमसे कहते हैं कि खाना ही न पड़े ऐसा उपाय करो, अथवा इंद्रियों के अभाव का उपाय करो। पकड़ में, यही बात नहीं पकड़ में? तो क्या कहते हैं कि वो जो पांच इंद्रिय के विषय प्राप्त भी होंगे, तो उनसे होगा क्या, जब तू उनमें प्रवृत्ति करेगा तो उनकी प्रवृत्ति का फल क्या होगा? और देखो, एक बात समझो ध्यान से, कर्णानियोग, कर्णानियोग की अपेक्षा से समझो। 100% नारकी नरक से निकलकर कहा नहीं जाते, वापस नारकी नहीं होते। और 100% नारकी ही वापस कहा नहीं जाते, निगोद आदि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि पर्याय में नहीं जाते, नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। 100% नारकी। और 99.99% जो देव हैं वो देव गति से निकलकर कहा जाते हैं, वो एक इंद्रिय आदि विकलित आदियों में चले जाते हैं। अब सोचो, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? देवगति किसका फल है? शुभोपयोग का फल है। और उस शुभोपयोग की प्रवृत्ति के बाद कहाँ गए? एक इंद्रिय विकलित आदियों में चले गए। आती है, बस समझ नहीं आती? और आपको मालूम, नरक से ज्यादा दुखी एक इंद्रिय है, नारकी से ज्यादा दुखी वो एक इंद्रिय जीव होता है। हमें तो दुख के नाम पे नरक याद आता है, पर वास्तव में जो अधिक दुखी है वो एक इंद्रिय आदि जीव है। आई बात समझ में? नहीं समझ नहीं? वो क्या कह रहे हैं कि उस शुभोपयोग का जो फल तू प्राप्त करेगा भी, उस फल की प्राप्ति में जाएगा कहाँ? उस फल की प्राप्त होने वाली सामग्री में प्रवृत्ति कर कर जाएगा कहाँ? ये तो सहते बतला। से ठावर तन धरे, यो हाँ परिवर्तन करे। हाँ।